काऊणमुकारम् ऋणवरवसहस वर्धमानस दंसनमगं वोचामि जहाकम्मं समासेन कर्णमनजिन वृषभेवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपौड़ जी नामक ये एक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा रचित। इसमें सूत्र पाहुड़, जो दूसरा पाहुड़ है, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। और यहाँ सूत्र का महत्व और वो सूत्र जो है वो कितने प्रकार का कहा गया है उसकी अपन ने चर्चा की, और कितने प्रकार से उसमें वर्णन है। तो नयों की भी चर्चा की, वर्णन किस प्रकार से है और कितने प्रकार का वो सूत्र है, तो वो सूत्र कैसे आया, उसकी आचार्य परंपरा और भेद प्रभेदों की चर्चा अपन ने की है। कोई सुनाना चाहते हैं कुछ? नहीं, आज कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बोलिए नूतन जी, क्या सुना रहे हैं? हाँ मैम, 14 बहाई सुना देते अंग हैं। हाँ प्रकीर्णन। हाँ हाँ। प्रकीर्णन, ठीक है, बढ़िया, बोलिए। नाम सुनाएंगे मैम। सामायिक, हम्म। चतुर्विंशति स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनिक, कृतिक्रम, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प हम्म, व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरिक, महापुंडरिक और निषिदिखा। बहुत ऐसे अच्छा। 8 करोड़ 1,08,175 पद होते हैं इसमें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बढ़िया। देखो, जिन्होंने याद किए कम से कम इस बहाने वो रिवीजन होता रहेगा, तो उनके तो पक्के रहेंगे। अपन ने नहीं किए जिन्होंने, तो कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए ठीक है। चलिए आगे, अपनी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 19 है, 18, 18, गाथा नंबर 18 है कि पहले बीच में श्रावक का स्वरूप बताया था, वापस से मुनिराज का स्वरूप आए कि मुनि आज कौन होते हैं, यानी उनका स्वरूप क्या है। तो क्या कहा था कि इतना सा बाल की अणी मात्र भी यदि परिग्रह रखते हैं तो वो साधु नहीं होते हैं। साधु तो कौन होते हैं? जो बिल्कुल परिग्रह से रहित होते हैं। तो बिल्कुल परिग्रह से रहित होते हैं तो भोजन कैसे करते हैं? कि भोजन भी दूसरे के द्वारा दिया हुआ, और अपने पानी पात्र में, कर पात्र में, और एक ही स्थान पर दूसरे के द्वारा दिया हुआ भी। देखो इसमें आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं कहकर अन्यमति साधुओं का भी निषेध कर दिया और श्वेतांबरों का भी निषेध कर दिया। और अन्य के द्वारा दिया हुआ ग्रहण करते हैं, तो अन्य के द्वारा सारे ही साधु लेते हैं, चाहे अन्य मत वाले हों चाहे श्वेतांबर वाले हों, सब अन्य के द्वारा लेते हैं। लेकिन फिर कह रहे हैं कि कर पात्र में लेते हैं, तो कर पात्र में लेते हैं ये कह के श्वेतांबरों का तो निषेध हो गया। पर कोई अन्य मती भिक्षुक ऐसे भी हो सकते हैं कि वो भी हाथ में ले लें, नहीं है उनके पास कुछ, लेकिन उनके ये नियम नहीं होता कि एक ही घर में लेंगे, एक ही जगह लेंगे और खड़े खड़े ही लेंगे। तो ऐसा ये जो बिल्कुल जो लक्षण, जो चिन्ह यहाँ बताए हैं, वो एकदम ऐसे परफेक्ट हैं कि कहीं किसी में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, ऐसे दोष कहीं से आ रहे हों कि भाई ये भी हाँ हाँ, लक्षण उसे ही कहते हैं जो असाधारण हो। असाधारण को ही लक्षण कहते हैं, जो किसी में ना पाया जाए, जो क्योंकि सबसे अलग कर रहा है ना। तो अलग किस काम बात से हो रहा है? वे अंतर में तीन कछाई चौकड़ी का भाव तो दिखने वाला है नहीं, वो तो दिखता नहीं है, इन्हीं से समझ में आता है। तो इनसे यहाँ पर ये जो चिन्ह बताए हैं, हाँ नवदा भक्ति भी अ, वही है बिल्कुल, अन्य किसी में नहीं है ये।
हाँ ठीक है, बढ़िया। फिर यहाँ कह रहे हैं आगे, ये जो गाथा अपनी चल रही गाथा तो पढ़ेंगी कि अल्प परिग्रह ग्रहण करे उसमें क्या दोष है। अभी थोड़ा सा रख ले, ज्यादा नहीं, ज्यादा में समस्या है, थोड़ा सा तो रख ले काम चलाऊ, उसमें क्या दोष है। देखिए गाथा और पद्यानुवाद का पाठ पढ़ के फिर भावार्थ पढ़ना अपने को। जह जाय रूव सरिसो, जय जय रूप सरिसो, तिल तुस में तम न गिह दिहथेसु। तेल दुसमेत तेषु, जैले अप बहुयम, जय प्रभुयम्, तत्तो पुण्य जायिणे गोदम। ततो पुण्यजायिने गोदम्। जह जाय रूप सरिसो, तिल तुस में तम न गिह दिहथेसु। जय जय रूप सरिसो, तेल दुसमेत तेषु, जैले अप बहुयम, तत्तो पुण्य जायिने गोदम। जय प्रभुयम्, ततो पुण्यजायिने गोदम्। जन्मते शिशुवत आकिंचन नहीं, तिल तुस हाथ में किंचित परिग्रह साध हो तो, श्रमण जाय निगोद में। मुनि यथाजात रूप है, जैसे जन्मता बालक नग्न रूप होता है, वैसे ही नग्न रूप दिगंबर मुद्रा का धारक है। ये मुनिराज का स्वरूप। बाहर बाहर से तो पहचाने कम से कम, नहीं तो बाहर में ही गड़बड़ है तो अंदर का तो क्या कहें। बाहर में तो साफ सुथरा हो, तो बाहर में ये रूप होता है जैसा जन्मता बालक होता है वैसा। वह अपने हाथ से तिल के तुष मात्र भी कुछ ग्रहण नहीं करता है, और यदि कुछ थोड़ा बहुत लेवे ग्रहण करे तो वह मुनि ग्रहण करने से निगोद में जाता है। ये भावार्थ का एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसको पढ़ के आगे प्रश्न पढ़ना है, वो पढ़ते हैं। मुनि यथाजात रूप दिगंबर निर्ग्रंथ को कहते हैं। पेज नंबर 53 है अष्टपाहुड़ में, सूत्र पाहुड़, गाथा 18 है। मुनि यथाजात रूप दिगंबर निर्ग्रंथ को कहते हैं। वह इस प्रकार होकर के भी कुछ परिग्रह रखे तो जानो कि इनके जिन सूत्र की श्रद्धा नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, इसलिए मिथ्यात्व का फल निगोद ही है। कदाचित कुछ तपस्रण आदि करे तो उससे शुभ कर्म बांधकर स्वर्ग आदि पावे, तो भी फिर एकेंद्रिय होकर संसार में ही भ्रमण करता है। यदि मतलब मुनि बनकर, मुनि होकर, और यदि परिग्रह रख रखा है या बराबर आचरण शास्त्रोक्त नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इनको शास्त्र की आगम की जिनवाणी की श्रद्धा नहीं। और जिनवाणी की श्रद्धा नहीं है तो वाणी किसकी है, किसकी है वाणी, भगवान की है, तो भगवान की भी श्रद्धा नहीं। तो देव शास्त्र गुरु खुद का स्वरूप, मतलब गुरु बन के बैठे अपने आप को गुरु कहला रहे हैं, इसका मतलब गुरु का स्वरूप नहीं पता, तो गुरु की भी श्रद्धा नहीं है। तो उनकी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सही नहीं है, और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही गलत है, तो फिर क्या है वो। नीचे फिर बोलने में आ ही जाता है, तिल तुष मात्र का परिग्रह नहीं है। आजकल जब साधु के पास जो श्रावक जाते हैं, कभी को ब्रेसलेट, फिर किसको चांदी का, मतलब उनकी कैटेगरी हो गई श्रावकों की भी। ये रोज जाते हैं, ज्यादा सेवा करते हैं, तो कौन देता है, महाराज जी देते हैं। जी देते महाराज जी के पास कहाँ से आते हैं चांदी के और ये। वाला। फिर उसके बाद कुछ और, उसके बाद अच्छा, मतलब वो खुश भी होते हैं, वो चांदी का देखने लगता है ये विशेष। आपको मिल जाए तो आप होगे कि नहीं, आप लेना चाहोगे कि नहीं। शायद आप तो नहीं, मैं जानूंगी नहीं, मैंने ये स्थिति मैं सच बता रही हूँ। मतलब हम लोग भी तो प्रोत्साहन देते हैं, हम भी तो जाते हैं, अनुमोदना तो हम ही कर रहे हैं ना, नहीं वो खुश जा जा के अनुमोदना तो हम ही कर रहे हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है
कि मुनि के शरीर है, आहार करता है, कमंडल पीछी पुस्तक रखता है, यहाँ तिल तुष मात्र भी रखना नहीं कहा, सो कैसे? इस शरीर है, भोजन कर रहा है, कमंडल पीछी रख रखी है, शास्त्र भी रखते हैं, और फिर आप कह रहे हो तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है। ये क्या बात हुई? इतना तो रख रखा है, शरीर रख रखा है, शरीर रख रखा है। इसमें है, नियम सार में आता है, देह मात्र परिग्रह के धारी, पद्म प्रभु मलधारी देव अपने आप के लिए लिखते हैं, देह मात्र परिग्रह के धारी। ऐसा बस शरीर मात्र ही परिग्रह है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, इसको छोड़ना तो वो आत्महत्या हो जाएगी। इसलिए ये यद्यपि परद्रव्य है, लेकिन इसके साथ संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से अपना है। जो उपचरित असद्भुत व्यवहारने के विषय थे, उन सबको छोड़ दिया जा सकता है, उनको छोड़ा जा सकता है। फिर कर्म का भी परिग्रह है कि नहीं? तो वो शरीर और कर्म, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने के जो विषय हैं, उनको इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। उनको भी छोड़ा जाता है, उसकी प्रोसेस अलग है, उसकी प्रोसेस में ही है वो मुनिराज। लेकिन अभी यहाँ दीक्षा के समय, यहाँ तो जो उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय एक नंबर का, उसको छोड़ा जा सकता है। घर बार महल मकान, रुपया पैसा धन दौलत, माता पिता पति पत्नी भाई बहन, ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहारने से है ना अपने, उन सबको छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ तो यही सब ग्रहण हुआ हुआ है, वो सब ग्रहण हुआ हुआ है। तो यहाँ प्रश्न समझ में आ गया कि मुनि के शरीर है, आहार करता है, कमंडल पीछे पुस्तक रखता है, और फिर यहाँ तिल तुष मात्र भी नहीं रखना कहा, सो कैसे? इसका समाधान यह है कि मिथ्यात्व सहित राग भाव से अपनाकर अपने विषय कषाय पुष्ट करने के लिए रखे, उसको परिग्रह कहते हैं। देखो परिग्रह की क्या परिभाषा बता रहे हैं। पहली बात, मिथ्यात्व सहित, मिथ्यात्व सहित हो, और फिर राग भाव से अपनाकर कि ये मुझे पसंद है, ये मेरा होना चाहिए। ये अगर पिछी कमंडल में अगर राग भाव आ रहा है, अपनापन आ रहा है, तो परिग्रह हो जाएगा। ऐसा नहीं ये मेरी पीछी, ये मेरा कमंडल, मेरा कमंडल कौन ले गया, मेरा तो वही वाला था, मेरी तो वही वाली पीछी थी, अब पीछे में हीरा माणिक मोती जड़ दो, तो परिग्रह हो रहा है। श्वेत पिच्छाधारी है ना, आज भी चल रहा है उनका, जो उनके गुरु के पास था वो उनको भी श्वेत पिच्छी ही चाहिए, ऐसा भी है। मतलब सब चीज हो गई, डिस्क्राइब हो गई, अलग अलग हो गई। अब ये लिखा है ना साफ साफ, मिथ्यात्व सहित राग भाव से अपनाकर फिर अपने विषय कषाय पुष्ट करने के लिए रखे, उसको परिग्रह कहते हैं, जिससे अपना कुछ कषाय पोषण हो। देखो विषय पोषण, और पीछे से क्या विषय पोषण होगा? विषयों का तो क्या पोषण होना है, लेकिन कषाय का पोषण होगा कि नहीं? अच्छी बढ़िया हाई फाई पीछी हीरे माणिक मोती जड़ी हुई हो, तो वो मान कषाय का पोषण होता है। लोभ लोभ होता है हमारे, ऐसा हो इस तरह का, ऐसा कमंडल, ऐसा वाली पीछी ये हमारे हो, तो ये कषायों का पोषण हो रहा है। आजकल कमांडर भी बहुत महंगे होते हैं, सुना है मैंने काफी। और जहां जहां कषायों का पोषण हो रहा है, वहां विषय है ही साथ में, दोनों अलग नहीं रह सकते, कहीं छुपे हुए हैं कहीं दिख रहे हैं, बस इतना है बात। उनको राग नहीं जाता है कि अब वो बकुश मुनिराज है, वो राग वाला है, लेकिन यहाँ इसलिए मिथ्यात्व सहित बात की है, वहां मिथ्यात्व नहीं है बकुश मुनिराज के। उनको थोड़ा सा भाव आता है, वो उनके उस जन्य ही गुणस्थान कौन से होते हैं बकुश मुनिराज के, छठे सातवें वाले ही होते हैं ना, तो वो उनको वो संतुलन जन्य ही आ रहा है। बोलिए शशि भक्त। मैं ये सब पूछती हूँ कि ये तो मुनिराज की परिभाषा होगी परिग्रह की, और जैसे अंश मात्र कहीं अपन की भी इसमें आ सकती ना परिभाषा ऐसे। हाँ, अपने भी तो परिग्रह यही है ना, हमारा परिग्रह क्या है कि जहां हमारा एक तो मिथ्यात्व सहित है, और जहां हमारा राग भाव है, वो हमारा परिग्रह है। अनंत भगवान के कितने ठाट बाट हैं? कितने ठाट बाट है अनंत भगवान? है ना, विषय का सार पुष्ट, तो फिर विषय का सार अपने भी पुष्ट होते तो परिग्रह का भाव अपन को भी लगेगा ना इसका। मतलब जो मुनिराज के संदर्भ में पूछ रहे क्या, कि मुनिराज के जो है उससे हमारी तो पूर्णतः पूर्णतः है, और अपने तो अंश मात्र भी हो सकता है ना परिभाषा में लागू, ऐसा मैंने सोचा ना। मतलब जो अपना परिग्रह है, वो परिग्रह है या नहीं, ये पूछ रहे हैं ना आप, जैसे ये हम परिभाषा है।
तो इस परिग्रह परिभाषा रहता के है। हिसाब से। हाँ, लेकिन उस हाँ, परिग्रह में श्रावक उस परिग्रह में भी विषय कैसा या अपनापन राग भाव रखे तो उसको भी परिग्रह का पाप लगेगा। मतलब मुनिराज के जो परिग्रह है उसमें श्रावक रखे तो, समझ या खुद की, आपकी आवाज पर ब्रेक हो क्या आ रही है? चलो कोई बात नहीं, फिर नहीं मैं आगे। नहीं, आप क्या कह रहे हो, मतलब जो अपने पास जो, जैसे मेरे पास जो मेरा सामान है, मेरे पास जो हाँ, मेरा परिग्रह है, हाँ, वो मेरे लिए परिग्रह है कि नहीं है, ये पूछना चाह रहे हो? हाँ, जो विषय जैसे आसक्ति वाला तो अपने को भी पाप लगेगा ना, विषय हाँ तो कैसा है है। ही ना, है ही ना, इसीलिए तो हम परिग्रह सहित है ना, हम जो भी पंचम गुण स्थान वर्ती भी जहां तक वो परिग्रह रख रहा है वहां तक उसमें उतना उसको राग भाव है, हाँ, वहां तक उसको उतना राग भाव है, तो वो परिग्रह ही नाम पाएगा। अपने पास भी जो है, जो भी सामान हम रखते हैं, तो उस सामान में राग भाव रहता है, आसक्ति रहती है, उसीलिए रखते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। और जहां जहां हमारी आसक्ति है, जहां जहां हमारा राग भाव है, वो सब परिग्रह की कैटेगरी में आता है, अपने पास भले हो रखा हुआ वो या ना हाँ, हो। बस जो यही। परिग्रह 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र में जो भावना बताई हैं, शुरू में भावनाएं बताई है ना, 5 अणुव्रतों, मतलब व्रतों की भावनाएं। तो परिग्रह त्याग व्रत की भावना क्या है? मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। कि मनोज्ञ इंद्रियों के विषय हो और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषय हो। तो मनोज्ञ इंद्रियों के विषयों में राग करना और अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों में द्वेष करना, इसका वर्जनानी, इसका त्याग करना, ये भावना भाता है। मतलब क्या हुआ कि जो इंद्रिय के विषय मनोज्ञ है उसमें यदि राग कर रहे हैं तो वो परिग्रह बन रहा है। जो इंद्रिय के विषय हमें अच्छे लग रहे हैं, अब वो कोई जरूरी नहीं वो चीज अपनी ही हो, एक्स वाई जेड जो भी विषय है, और वो देख के हमको राग भाव आ रहा है, उसको हमने अपना परिग्रह बना लिया है, वो हमारा जैसे परिग्रह हो जाता है। जैसे कोई द्वेष लेता कर है लिया है किसी चीज को देख के कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये खराब है, तो उसको हमने अपना परिग्रह बना लिया है। अच्छा, सब ऐसे ऐसा कह है। देते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हमें क्या पाप लगेगा, अभी हम तो गृहस्थ हैं, तो मैंने इसलिए पूछ लिया कि गृहस्थों को भी तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ऐसा नहीं है। नहीं, गृहस्थ है तो परिग्रह का पाप तो लगेगा ही है ना, क्यों नहीं लगेगा? लेकिन वो गृहस्थ है तो छूटेगा ऐसा नहीं, लेकिन वो उसकी भूमिका में, उसको उसके अनुरूप भी उसकी भूमिका ही है। देखो, हाँ, एक तो जैसे कहते हैं ना, मतलब कि छोटा बच्चा कोई गलती करे, तो छोटा बच्चा गलती करे तो, और फिर बड़ा आदमी वही गलती करे बड़ा होने के बाद, तो छोटे बच्चा है तो अपन ये कि भी ये छोटा बच्चा है तो वो तो करेगा ही। अब छोटा बच्चा है, कहीं भी सुसु पोटी करता है तो करेगा ही। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कहीं भी कर देना चाहिए। तो वो उसको दोष तो है, लेकिन अभी अबोध है। और जो समझदार है कि ये भी तो करता है कहीं भी, या नाले पे ही बैठ जाता है, तो अपन भी, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। पद, आपका पद जो है उसके हिसाब से वो दोष लगता है। तो ठीक है। गृहस्थी का, अवरति का तो पाप है ही ना, आस जो बंध के कारण है। बंध के कारण कितने हैं, कौन कौन से हैं? चार बोलिए। पांच। मिथ्या। नूतन जी बोल रहे हैं। मैम मिथ्या, विरक्ति, ऐसा। कषाय, प्रमाद हाँ, रहित। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध, हेतु, है ना। हम्म, तो अविरति अपने आप में बंध का कारण है, हम्म, जो अविरति कही ना। तो हम गृहस्थ हैं, अविरति हैं, तो बंध तो हो ही रहा है, बंध का निषेध नहीं है। लेकिन आप कहला तो रहे हो कि हमारे तो प्रमाद का भी अभाव हो गया है, पोजीशन तो आपने वो दिखा रखी है, और फिर ये सब ग्रहण कर रखा है, तो मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं हुआ, और पद वो वाला ले रखा है कि जहां प्रमाद के अभाव वाली दशा है, इसलिए वहां और विशेष पाप लगेंगे। हाँ, ऐसा। मैम एक ठीक। बात बताइए, जैसे मुनिराजों की केवल कहते हैं पीछी कमंडल होता है और शास्त्र, ये तीन ही रखते हैं वो अपने साथ। लेकिन जो हम्म। मैंने आते हैं तो उनके संग इतनी भर भर की गाड़ियां भी आती हैं, ट्रकों में सामान ये आता देखो है। अभी ये तो तो वो अब क्या करें, उनके क्या निमित्त से करें। ही मतलब परिग्रह उनका तो नहीं है वो, पर सामान है तो उनके निमित्त से ही तो हो रहा है परिग्रह जो रख रहे हैं वो सब ये। वो तो अब अब ये तो सब समझ आता है, ये तो दिखता है ना, ठीक है, क्या करें उनकी बातें। ये तो देखो, साफ केवली भगवान बोल देंगे कि इनके
नमस्कार कर लो। बाकी मैंने 18 साल में इतना देख लिया, अभी भी 8 दिन से बराबर यही चल रहा हमारे। 2-2 ट्रक, 2-2 बस, सब सब जगह चल रहा है, सब जगह चलता है, सबको दिखता है। फिर दिखने के बाद निर्णय अपने को करना चाहिए, ठीक है ना। बात करने का काम वो नहीं है, ये जो चल रहा है वो तो चलेगा, लेकिन हमें तो अपन बचे रहें, हमारी जी। श्रद्धा भ्रष्ट ना हो, बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसका समाधान यह है कि मिथ्यात्व सहित राग भाव से अपनाकर अपने विषय कषाय पुष्ट करने के लिए रखे, उसको परिग्रह कहते हैं। इस निमित्त कुछ थोड़ा बहुत रखने का निषेध किया है, और केवल संयम के निमित्त का तो सर्वथा निषेध नहीं है। देखो, अपने विषय कषाय पुष्ट करने के लिए और राग भाव सहित रख रहा है तो परिग्रह। वो कह रहे हैं ना, पीछे का मंडल रखता है, तो पीछे का मंडल किस लिए है? कि वो संयम के निमित्त है। पीछी है वो संयम का उपकरण है, कमंडल है वो शुद्धि का, शौच का उपकरण है। तो वो इसलिए उनका नाम उपकरण दिया है। उपकरण का मतलब है बस वो काम चलाना है। तो अब कुनकुन आचार्य की वो पीछे घूम गई, गिर गई कहीं, तो काम चलाना था ना, तो गिद्ध के पंख की पीछे से काम चलाया। वो उपकरण है जिससे काम चल जाए, कि जीवों की रक्षा संयम जिससे पाए सधे। एक वो उपकरण चाहिए, और एक शुद्धि के लिए, क्योंकि जब शौच के लिए जाएंगे तो फिर तो ना पहले गृहस्थ के पास जाएंगे, तो जंगल में ही रहेंगे और वहीं जाएंगे, तो फिर शुद्धि के लिए जल कहाँ से आएगा? तो उसके लिए वो कमंडल रखते हैं। और कोई उसको खुद पानी पीने के काम में ले, या किसी को पानी पिलाने के काम में ले, तो प्रासुक होता है ना पानी, तो कमंडल में जो पानी भरते हैं कौन सा भरते हैं? प्रासुक ही भरते हैं ना। तो खुद पी लें कि किसी को पिला दें, तो परिग्रह हो जाएगा, वो कमंडल परिग्रह हो जाएगा। या उस कमंडल में ये मेरा कमंडल, ऐसा भाव आ रहा है अंदर से, उसके प्रति जो राग भाव है ना, राग भाव से अपनाने का भाव आ रहा है, तो वो परिग्रह हो जाते हैं। शरीर तो आयु पर्यंत छोड़ने पर भी छूटता नहीं है, इनका तो ममत्व ही छूटता है। अब ये शरीर कहा है ना, एक एक को ले रहे, मैं पीछे कमंडल की बात कर दी। अब शरीर है, शरीर अपने छोड़ने से नहीं छूटेगा कि हम चार सोचें कि शरीर भी छोड़ दें। जैसे हम माता पिता को, मकान दुकान घर गृहस्थी को छोड़ के आ गए, सब तिजोरी को सब छोड़ के आ गए, ऐसे हम शरीर को भी छोड़ के आ जाएं? ये रखना था बस। रख दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं शरीर तो आयु पर्यंत छोड़ने पर भी छूटता नहीं है, इनका तो ममत्व ही छूटा। शरीर का जितना छोड़ सकते थे वो छोड़ा कि नहीं? शरीर से ममत्व छोड़ना, छोड़ सकते हैं वो छोड़ा। शरीर पे वस्त्र आदि छोड़ सकते हैं, वो छोड़ा। अब ये शरीर को अलग नहीं किया जा सकता है इस तरह से, तो वो ममत्व तो छोड़ा, तभी तो नग्न दिगंबर हो गए। ये शरीर का ममत्व जब तक रहता है तब तक ये नग्न दिगंबर दशा आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। ये शरीर से ममत्व है, हमको सर्दी लगती है, हमको गर्मी लगती है, हमको और जो भी है, तो शरीर से ममत्व है। खाना है, हमको बार बार में भोजन करना है, ये है वो है, सारी चीजें है ना। जब तक शरीर है तब तक आहार नहीं करे तो सामर्थ्य ही नहीं रहे, नहीं हो, संयम ही नहीं सधे। इसलिए कुछ योग्य आहार विधि पूर्वक शरीर से राग रहित होते हुए भी ले करके शरीर को खड़ा रखकर संयम साधते हैं। वो चारों चीजें ले ली, शरीर की बात, पीछे कमंडल की बात, आहार। आहार क्यों करते हैं भाई? भाई अब शरीर है तो ये शरीर को टिकाए रखना भी जरूरी है। अगर आहार नहीं करेंगे तो ये शरीर शिथिल होता है, अत्यंत शिथिल होता है, और फिर उसके माध्यम से फिर जिसके लिए दीक्षा ली थी वो काम ही नहीं हो पाएगा। भाई एक्स्ट्रा कोई अलग से तपना सही, लेकिन जो अपना उपयोग की एकाग्रता, जो ध्यान आदि जो करना है, वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए जब तक शरीर में आहार नहीं करे तो सामर्थ्य ही ना हो, तब संयम नहीं सधे। इसलिए देखो, कुछ योग्य आहार, और वो भी कैसे? विधि पूर्वक। वैसे तो वो करना नहीं चाहते हैं, शरीर से ममत्व का क्योंकि त्याग कर दिया है, तो वो करना ही नहीं चाहते हैं। और लेकिन लेना पड़ता है क्योंकि वो शरीर खड़ा नहीं रह पाता। खड़ा नहीं, खड़े का मतलब खड़ा ऐसा नहीं, उसकी संयम की साधना नहीं हो पाती है,
फिर वो शिथिलता आती है। शिथिलता के अपोजिट में खड़ा रहना समझिए, मतलब उसमें ताकत नहीं रहती है, कमजोरी आती है। तो उसके लिए फिर वो आहार लेना पड़ता है। तो भी वो कितनी मर्यादा के साथ लेते हैं कि पहले तो लेना ही नहीं चाहते हैं, फिर उठ के जाते हैं तो कुछ ना कुछ विधि लेकर कि ऐसे मिलेगा, देखो हम तुम्हें देंगे नहीं, बच्चों को करते ना, तुम्हें मोबाइल देंगे नहीं, पहले ये काम करो, पहले ये काम करो, ये कर दोगे तो मिलेगा, वो कर दोगे तो मिलेगा। ये विधि, कि तुम ये विधि पूरी करोगे तो ये काम होगा। तो ये शरीर को विधि देते हैं, ये विधि पूरी हो जाएगी तो तुझे आहार मिलेगा। और उसके बाद भी विधि हो गई तो नवधा भक्ति, 9 बार चक्कर लगाए, चक्कर मतलब वो भक्ति करे, ये नवधा भक्ति होगी तो लेंगे। अभी नवधा भक्ति भी हो गई, अब तो कर लो कि उसमें भी बराबर देख सोच के करेंगे, जरा सा अंतराय, जरा सा भी 46 दोष बिना और 32 अंतराय और 46 दोष टाल कर इतनी सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो भी अल्प अल्प आहार करेंगे। ऐसा नहीं है भी आज तो मिल गया, आज एक आसन था ठूस ठूस के भर लो, आज तो मिला है कर लो। अल्प अल्प आहार करते हैं, और बस मतलब इतनी विरक्ति है उस आहार के प्रति कि बैठेंगे भी नहीं, खड़े खड़े ही दे दो। बच्चे करते ना, देर हो रही होती है, सुबह से जल्दी से तैयार तो होते नहीं है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, दे दो खड़े खड़े फटाफट जो है। ऐसा आहार के प्रति, भोजन के प्रति, नाश्ते के प्रति बेचारी मम्मी बनाती है कि चलो हमारा बच्चा खाएगा और उसको तो ध्यान ही नहीं है, रहने दो रहने दो, पैक कर दो नहीं तो हमने गरम गरम बनाया वही गरम खा जा, नहीं पैक कर दो, टाइम नहीं है। ऐसा, ये ऐसी विरक्ति, तो खड़े खड़े फटाफट लेके भागते हैं। तो जब तक शरीर है तब तक आहार नहीं करे तो सामर्थ्य ही न हो, तब संयम नहीं सदे। इसलिए कुछ योग्य आहार विधि पूर्वक शरीर से राग रहित होते हुए भी लेकर के शरीर को खड़ा रखकर संयम साधते हैं। कमंडल है वो बाह्य शौच का उपकरण है, यदि नहीं रखे तो मलमूत्र की अशुचिता से पंच परमेष्ठी की भक्ति वंदना कैसे करे और लोक निंदे हो। पीछी दया का उपकरण है, यदि नहीं रखे तो जीव सहित भूमि आदि की प्रतिलेखना किससे करे। देखो पीछी को जीवों के परिमार्जन के लिए, भाई जीव प्रतिलेखना बोला ना, कि जीव मतलब अगर पीछी को झाड़ू की जैसे जमीन पे, या कंकर बहुत है अपने पास, पीछी तो है ही, तो यदि उसको झाड़ू की जैसे यूज में ले लिया कंकर हटाने के लिए तो परिग्रह हो जाएगी। ये विषय का पोषण किया है ना स्पर्श इंद्रिय संबंधी, ये कंकर यहाँ छुपे हैं, कंकर बहुत है अपने पास, पीछे तो है ही, तो थोड़ा फेर लो तो परिग्रह हो जाएगी। केवल जीवों की प्रतिलेखना, जीवों की विराधना ना हो, तो वो उसको ऊपर से ही भी, जिससे जीव हवासी होगी ना उससे ऊपर से ऐसे करेंगे तो जीव हो अगर हो तो वो इधर उधर हो जाए, उसके लिए उसको यूज लेंगे। पुस्तक ज्ञान का उपकरण है, यदि नहीं रखे तो पठन पाठन कैसे हो। इन उपकरणों का रखना भी ममत्व पूर्वक नहीं है, इनसे राग भाव नहीं है। आहार विहार पठन पाठन की क्रिया युक्त जब तक रहे तब तक केवल ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता। ये क्रियाएं चलती रहे। पुस्तक रखते हैं तो पुस्तक भी जैसे अपन अपनी पुस्तक होती है तो अपने को अपनी बुक से ही ममत्व होता है, अपन अपनी बुक पे अपना नाम लिख के, और यही वाली, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी अपना नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रोज लेते हैं ना वही वाली लेनी है, भले ही अपने नाम की नहीं है, वो ममत्व हो जाता है। हाँ, तो अरे अपने को तो रहता है ना, अपने को अपनी ही रखनी चाहिए। हाँ, मैं मना नहीं कर रही, अपने को तो अपनी ही रखनी चाहिए। मैं तो मतलब मैं तो खुद यहाँ जो ग्रंथ चल रहा होता है मैं अपना ही ग्रंथ लेकर आती हूँ। मेरे को भी मजा नहीं आता मतलब यहाँ के ग्रंथ लेके बैठ के पढ़ने में, अपना ही होना चाहिए जो भी है। तो हम जैसे हमें अपनी पुस्तक से ममत्व है, वैसे उनको अपने ग्रंथ से ममत्व नहीं होता, लेकिन भाई पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए। कुछ उनके ये जो नित्य के होते हैं ना, मतलब ये प्रतिक्रमण वगैरह, ये जो पाठ सारी भक्ति वगैरह, उसके लिए भी छोटे छोटे गुटके टाइप होते हैं। हर चीज याद तो ना होती है, और अभी भी बने हैं तो कुछ जरूरी नहीं है, तो वो सब उसमें से देख के भी वो करते हैं।
वो पुस्तक नहीं हो तो फिर ये पठन पाठन कैसे रहे। आहार विहार पठन पाठन की क्रिया युक्त यानी इस क्रिया से जब तक होते हैं तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान कब होगा कि ये आहार विहार पढ़ना पढ़ाना छोड़ के उपयोग आत्मा में एकाग्र हो, तभी केवल ज्ञान होता है। ये क्रिया कर रहे हैं अगर तो केवल ज्ञान नहीं होता है। इन सब क्रियाओं को छोड़कर शरीर का ही सर्वथा ममत्व छोड़ ध्यान अवस्था लेकर तिष्ठे, अपने स्वरूप में लीन हो, तब परम निर्ग्रंथ अवस्था होती है। तब श्रेणी को प्राप्त हुए मुनिराज के केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। बाहरी सारे विकल्प, ये सब विकल्प है ना, ये भी इन सब को छोड़कर और फिर ध्यान अवस्था लेकर जब बैठते हैं, उपयोग एकाग्र होता है, स्वरूप में लीन होते हैं, तब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अन्य क्रिया सहित हो तब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार निर्ग्रंथपना मोक्ष मार्ग जिन सूत्र में कहा है, ये मोक्ष मार्ग रूप जो ये जो निर्ग्रंथता है, मोक्ष मार्ग रूप, उसको ये जिनागम में ऐसा मोक्ष मार्ग बताया है। श्वेतांबर कहते हैं, तो अब सीधा बता ही रहे हैं नाम लेके, कि भव स्थिति पूरी होने पर सब अवस्थाओं में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यह कहना मिथ्या है। जिन सूत्र का यह वचन नहीं है, इन श्वेतांबरों ने कल्पित सूत्र बनाए हैं, उनमें लिखा होगा। देखो मतलब कि जब ये भाव की स्थिति पूरी, वो तो सब सब अवस्थाओं में मानते ना, झाड़ू लगाते लगाते हो जाता है कि वो मरु देवी को हाथी पे बैठे बैठे हो गया, ऐसे ही स्त्री को भी हो जाता है, और नीच जाति वाले जो झाड़ू लगा रहे हैं उनको भी हो जाता है। सब अवस्थाओं में केवल ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा ये है नहीं, ये वास्तव में सच्चा वचन नहीं है। श्वेतांबरों ने कल्पित सूत्र बनाया। वो दिखा देते हैं, देखो आगम में, और आगम नाम से उनके सारे सारे 11 अंग उनके यहाँ मिलेंगे आपको किताबें। अभी कितना विस्तार है, एक एक अंग में कितने कितने पद हैं, और एक पद में कितने अपुनरुक्त अक्षर हैं। कितने हैं अपुनरुक्त अक्षर? अब आंटी आपने याद किया? अब तो लोग दोनों ही गायब थे, इतनी अच्छी चली थी। अरे एक पद में कितने अक्षर हैं? 16,84,60,888। हाँ बोलिए विनीता आंटी। आवाज चालू करिए, आवाज आवाज। 1634,83,60,888। इतने अक्षर एक पद में हैं, और वो अपुनरुक्त हैं। अपुनरुक्त हैं। अब कितने कितने पद हैं? आचारांग में 18,000, सूत्रकृतांग में 36,000, और फिर ये तो नॉन रिपीटेड है, और रिपीट होने वाले भी तो होंगे। कितना बड़ा होगा वो? पद बता रहे दीदी, ये किस चीज के पद बता रहे हैं आप? द्वादशांग के। हमने द्वादशांग, द्वादशांग के हैं। आचारांग सूत्रकृतांग द्वादशांग है ना उसके। हमें हमें पता नहीं है ना ये, हाँ उसके। आप तो बता अब पढ़ चल चुकी है अभी, इससे जस्ट पहले कुछ दिन पहले ही, पिछले महीने ये क्लास, मतलब इसी में आया था, सूत्र पाहुड़ में ही सारा आया था, तो उसमें चल चुकी है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक। हाँ तो मतलब वो ये कल्पित क्यों है, इसलिए इससे समझ में आता है ना कितने विस्तृत होंगे। अब इतनी सी किताब में आ गए आचारांग 18,000 पद का, नहीं हो सकता। 1634,83,07,888 अक्षर लिखो, नॉन रिपीटेड। और अपन ने देखा था कि जब हमने ऐसे कहा भगवान महावीर की जय, तो कितने अक्षर आ गए? भगवान महावीर की जय, ये 4 अक्षर। फिर बोला भगवान आदिनाथ की जय, तो फिर सारे रिपीटेड हो गए, एक आदिनाथ नया आया है। ऐसे ऐसे नॉन रिपीटेड वो है 1634,83,, ये तो सब रिपीटेड हो जाएंगे ना। रिपीट हो तो बिना, वही तो सेंटेंस बनेगा कैसे, बार बार में की ने में से, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो कितना बड़ा हो जाएगा, वही तो कह रहे हैं, नॉन रिपीटेड आएंगे, अपुनरुक्त अक्षर आएंगे। 1634,83,07,888 ये अक्षर मतलब बे से आएंगे तो सही। हाँ गिनने नहीं है, गिनने नहीं। जैसे अपन परावर्तन में करते हैं ना, कि वो भव तो आएगा, वो पुतल तो ग्रहण होंगे, लेकिन काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं, ऐसा काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो मतलब अपने को उसका वो ख्याल है कितना बड़ा है,
एक पद कितना बड़ा है, और यहाँ बना दिए पूरे ग्रंथ। इन श्वेतांबरों ने कल्पित सूत्र बनाए हैं, उनमें लिखा होगा। फिर यहाँ श्वेतांबर कहते हैं कि जो तुमने कहा वह तो उत्सर्ग मार्ग है, अपवाद मार्ग में वस्त्रादि उपकरण रखना कहा है। जो तुम कह रहे हो ना, ये तो उत्सर्ग मतलब राजमार्ग जिसे अपन कहते हैं, रेगुलर नॉर्मल वे है, वो तो नॉर्मल है, सबके लिए है। लेकिन अपवाद भी तो होता है हर चीज का, तो अपवाद मार्ग में कपड़े रख सकते हैं, ऐसा कौन कह रहे हैं? श्वेतांबर। देखो, अपवाद मार्ग में वस्त्रादि उपकरण, उपकरण और बोल रहे हैं उसको, उपकरण रखना कहा है। जैसे तुमने धर्मोपकरण कहे, वैसे ही वस्त्रादि भी धर्मोपकरण है। जैसे क्षुधा की बाधा आहार से मिटाकर संयम साधते हैं, वैसे ही शीत आदि की बाधा वस्त्र आदि से मिटाकर संयम ही तो साधते हैं। इसमें विशेष क्या है? देखो, लॉजिक समझ में आ जाता है, अपने को लगता है बात तो सही है। नहीं, आप निष्पक्ष होके सुनो, अभी ये मत सोचो, तो ऐसा लगता है बात तो सही है, नहीं लगती है? भाई जैसे भूख की बाधा थी, वो भी तो एक परिचय था, भूख प्यास, वो भोजन करके उसकी बाधा मिटाने को आप कह रहे हो। तो ये शीत उष्ण, ये भी तो एक परिचय ही है। तो हम कपड़े पहनकर, कपड़े रखकर उसकी बाधा मिटा रहे हैं, तो इसमें क्या है? फिर थोड़ी दिन बाद आपको लगेगा मैथुन की बाधा है, तो हम स्त्री रख के बाधा मिटा रहे हैं, इसमें क्या है? ये तो फिर बाधा ही तो मिटानी है, तो ऐसा नहीं चलेगा ये। ये होती है ना, जो मतलब मंदिरों में जो देवदासी शेड के देते हैं, वो इसी तरह का होगा। तो इसमें विशेष क्या? इनको कहते हैं कि इसमें तो बड़े दोष आते हैं। तथा तथा कोई कहे, देखो ये आगे आगे, कि काम विकार उत्पन्न हो तब स्त्री सेवन करे, तो इसमें क्या विशेष? फिर तो भाई आप फिर सारी चीजें रख लो, फिर हमको और भी बाधा है, हमको और भी चीजें हैं, तो फिर घर छोड़ के मुनि बनने क्यों, मुनि क्यों बनने? इसलिए इस प्रकार कहना युक्त नहीं है, ठीक है ना? अपवाद, अभी नीचे बता रहे अपवाद मार्ग किसे कहते हैं। देखो, राजमार्ग और अपवाद मार्ग, अपवाद मार्ग किसे कह रहे हैं नीचे बताते हैं, देखिए। क्षुधा की बाधा तो आहार से मिटाना युक्त है, आहार के बिना देह अशक्त हो जाता है, तथा छूट जावे तो अपघात का दोष आता है। यदि भोजन नहीं करें और इसलिए देह छूट जाए, भोजन नहीं करे, तो वो आत्महत्या कहलाती है, आत्मघात का दोष आता है। परंतु शीत आदि की बाधा तो अल्प है, यह तो ज्ञानाभ्यास आदि के साधन से ही मिट जाती है। अरे अपने में ही, गृहस्थों में ही हम इतना पेन पेन के आए हैं, और कोई, ये बच्चों को देखो हाफ हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में और ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। हाँ, जो जो ऊनी नहीं पहनते हैं, अभी दीदी वगैरह हैं, वो ऊनी नहीं पहनते हैं, तो बस थोड़ा सा चद्दर, हाँ, तो नहीं होती, मतलब कई लोग नहीं पहनते। कल सुबह ही मैं और चारू भाभी शॉल भी और स्वेटर भी, प्रीति कुछ नहीं पहन रखी थी। तो सबकी अपना अपना है ना, मतलब सब अपन भी तो रहते हैं इस, ये कोई ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भोजन के बिना ही कोई महीनों तक चल ही रहा है, ऐसा नहीं होता। तो शीत आदि की बाधा तो अल्प है, यह तो ज्ञानाभ्यास आदि के साधन से ही मिट जाती है। अपवाद मार्ग कहा, देखो अपवाद मार्ग किसे कह रहे हैं? अपवाद मार्ग कहा वह तो जिसमें मुनिपद रहे ऐसी क्रिया करना तो अपवाद मार्ग है। मतलब जिस पद में आप हो वो पद बना रहे, कुछ आप डिफरेंट क्रिया कर रहे हो, जो नॉर्मल जो क्रिया है उससे कुछ डिफरेंट क्रिया कर रहे हो, लेकिन आप जिस पद में हो वो पद खत्म नहीं हो रहा है, वो पद नष्ट नहीं हो रहा है, तब तो उसको अपवाद कहेंगे। लेकिन आपने ऐसी क्रिया करी अपवाद के नाम पर कि वो पद ही नहीं रहा, कपड़े रख लिए, तो फिर मुनि दशा ही कहाँ रही? मुनि दशा तो नग्न दिगंबर थी ना, और वस्त्र रख लिए तो आपकी मुनि दशा ही नहीं रही। आहार करने से मुनि दशा खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन वस्त्र रख लिए तो मुनि ही कहाँ रहे, गृहस्थ हो गए, इसलिए उसको अपवाद मार्ग नहीं कहेंगे। बोली मीना चाची। श्रुति के उत्सर्ग मार्ग क्या मतलब है? उत्सर्ग उत्सर्ग मार्ग मार्ग वो बताया ना, उत्सर्ग मार्ग का मतलब है राजमार्ग या नॉर्मल जो रेगुलर जो ओके, है उसको उत्सर्ग मार्ग बोलते हैं, और थैंक यू। उत्सर्ग का अपोजिट है अपवाद मार्ग। ठीक, अपवाद मार्ग कहा वह तो जिसमें मुनिपद रहे ऐसी क्रिया करना तो अपवाद मार्ग है।
परंतु जिस परिग्रह से तथा जिस क्रिया से मुनि पद भ्रष्ट होकर गृहस्थ के समान हो जाए वह तो अपवाद मार्ग नहीं है। फिर वही ऊपर जो कहा ना, अपवाद मार्ग में स्त्री भी रख लें, फिर अपवाद मार्ग में बच्चे भी रख लो, मतलब ये तो मुनि दशा ही नहीं रही ना, मुनि दशा ही नहीं रही, इसको अपवाद मार्ग नहीं कहेंगे, ऐसा अपवाद मार्ग नहीं होता है। परंतु जिस परिग्रह से तथा जिस क्रिया से मुनिपद भ्रष्ट होकर गृहस्थ के समान हो जावे वह तो अपवाद मार्ग नहीं है। दिगंबर मुद्रा धारण करके कमंडल पीछी सहित आहार विहार उपदेश आदि में प्रवर्ते वह अपवाद मार्ग है। ये अपवाद मार्ग क्या होता है पता है? मुनि राज का उत्सर्ग मार्ग तो है ध्यान में लीन रहे, और ये जो 28 मूल गुणों के पालन रूप जो क्रिया है इसको अपवाद मार्ग कहा है। प्रवचन सार में भी है, प्रवचन सार में ही है जहां तक मुझे, जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है ना, ये है अपवाद मार्ग। ये जो 28 मूल गुणों का पालन रूप जो बाहरी क्रियाएं प्रवृत्ति हो रही है इसका नाम अपवाद मार्ग है। राजमार्ग तो ये है मुनिराज अपने ध्यानस्थ रहे, स्वरूप में लीन रहे, ये है राजमार्ग, उत्सर्ग मार्ग। देखो फिर से, दिगंबर मुद्रा धारण करके कमंडल पीछी सहित आहार विहार उपदेश आदि में प्रवर्ते वह अपवाद मार्ग है, और सब प्रवृत्ति को छोड़कर ध्यानस्थ और शुद्धोपयोग में लीन हो जाने को उत्सर्ग मार्ग का है। यह है उत्सर्ग मार्ग, सच्चा मार्ग तो ये है मुनि दशा। मुनि दशा इसका नाम है, लेकिन इसमें हमेशा लीन नहीं रहा जाता है, तो ये आहार विहार उपदेश आदि में प्रवर्तते हैं, उसका नाम अपवाद मार्ग है। और उस आहार विहार आदि में प्रवर्तने पर मुनि दशा खंडित नहीं होती है, इसलिए उसको अपवाद के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन वो उत्सर्ग मार्ग नहीं है कि ये इसी धंधे में रह गए हम तो, आहार विहार और उपदेश। और ये उत्सर्ग जो माने क्या होता है दीदी? अभी तो बता, उत्सर्ग उत्सर्ग का मतलब है रेगुलर नॉर्मल, जो सही जो ओरिजिनल जो चर्या है वो है उत्सर्ग मार्ग, जो रेगुलर जो होना चाहिए। अपवाद का नहीं, मतलब उसका है, अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ उत्सर्ग? अब मीनिंग, वर्ड मीनिंग तो उत्सर्ग का मतलब त्याग होता है ना, छोड़ना, वो हाँ वर्ड हाँ। मीनिंग यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ अपवाद का अपोजिट लगा ना, यहाँ उत्सर्ग वो दूसरे अर्थ में। तो अच्छा। अपवाद से अपोजिट समझ लो, अपवाद तो समझ में आता है, हाँ अपवाद। अपवाद समझ में आता है, उसका अपोजिट है वो उत्सर्ग, कि जो अपवाद नहीं है, मतलब नॉर्मल रेगुलर जो है। बोलिए शशि जी। मानी जैसा स्वरूप है वैसा उत्सर्ग, हाँ हाँ, जैसा स्वरूप है सच्चा वैसे स्वरूप वैसे उत्सर्ग, वो वैसे उत्सर्ग। हम्म। अपवाद। तो सब प्रवृत्ति को छोड़कर ध्यानस्थ और शुद्धोपयोग में लीन हो जाने को उत्सर्ग मार्ग कहा है। ये अंडरलाइन करके रखने की चीज है ये, कि अपवाद मार्ग क्या है। इस प्रकार मुनि पद अपने से सदता न जानकर किस लिए शिथिलाचार का पोषण करना। देखो अब ये भी कह रहे हैं, ये यदि आपसे नहीं सद रहा, आपको वस्त्र चाहिए और ये चाहिए अपवाद के रूप में, तो क्यों बनना मुनि, वस्त्र रख के गृहस्थ नाम क्यों नहीं रखना चाहते हैं। मतलब मान कषाय का ही पोषण है, कषाय का पोषण है, ऊंचा पद क्यों लेना है। यदि आपसे सद नहीं रहा, निभ नहीं रहा, तो क्यों ऊंचा पद लेना है। इसका मतलब है कषाय है अंदर में, कषाय का पोषण हो रहा है। मुनिपद की सामर्थ्य न हो तो शावक धर्म ही का पालन करना, परंपरा से इसी से सिद्धि हो जाएगी। यदि शावक अभी सामर्थ्य नहीं है, तो तरीका जो शावक का जो पद में जो आचरण बताया गया उसको यथार्थ रूप से पालन करो, तो परंपरा से उसी से सिद्धि हो जाएगी। जिन सूत्र की यथार्थ श्रद्धा रखने से सिद्धि है, और आपने बस खाली मुनि पद धारण किया दिखाने को, नगंबर हो गए बाहर से या यहाँ श्वेतांबर रूप से हो गए, नाम मुनि रखा लिया, उससे कोई सिद्धि नहीं होनी है। देवशास गुरु की श्रद्धा ही नहीं है, पीछे सिद्ध कर दिया, क्योंकि उसने आगम के अनुकूल आचरण नहीं है। इट मीन्स आगम की श्रद्धा नहीं है, जिनवाणी की श्रद्धा नहीं है, और जिनवाणी की श्रद्धा नहीं है तो उस जिनके वचन है वो, ऐसे जिनदेव की भी श्रद्धा नहीं है, और जिनदेव और जिनवाणी की श्रद्धा नहीं है, और जो आप आचरण, आप जो पद धारण करके गलत आचरण कर रहे हो, इसका मतलब गुरु का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते हो, गुरु की भी श्रद्धा नहीं है। और देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है तो सात तत्व की श्रद्धा नहीं है, क्योंकि सात तत्व देवशास्त्र गुरु में समाहित होते हैं।
स्पष्ट रूप से चौड़े चौड़े मिथ्या दृष्टि हो, क्लियर कट, ऐसा है। मुनिपद की सामर्थ्य न हो तो श्रावक धर्म ही का पालन करना, परंपरा से इसी से सिद्धि हो जाएगी। जिन सूत्र की यथार्थ श्रद्धा रखने से सिद्धि है, इसके बिना अन्य क्रिया सब ही संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। क्रिया मार्ग होता ही नहीं, क्रिया है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। और वो भी विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं तो वो तो संसार मार्ग ही है, इस प्रकार जानना। बोलिए भाई साहब, आवाज चालू कर। अभी अभी जो अपवाद मार्ग की चर्चा चल रही थी, तो इसके लिए प्रवचन सार की चरण सूचक चूलिका में व्रत समिति गुप्ती आदि से संवाद स्थापित किया है आचार्य महाराज ने कि हे व्रत समिति, मैं तुमको तब तक स्वीकार करता हूं जब तक मैं अपने में स्थिर ना हो जाऊं। तो उत्तर में तो यही है कि अपने में स्थिर होना, और उसके बाद जब बाहर जाते हैं तो अपवाद मार्ग कहलाता है। बिल्कुल, हाँ, प्रवचन सार में चरणानी योग सूचक चूलिका में दिया है कि ये जो समिति गुप्ती आदि, ये व्रत आदि का जो धारण है, ये अपवाद मार्ग है। और ये इस तरह की लैंग्वेज है वहां कि मैं तुम्हें तब तक धारण करता हूँ कि जब तक मैं उत्सर्ग मार्ग में स्थित न हो जाऊं। इस तरह से ये यहाँ वास्तव में मुनि धर्म का क्या स्वरूप है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया। हमें खुद खुद को मुनि बनना तो कैसे बने, और किन को हम गुरु माने। सच्चे गुरु क्या होते हैं? सच्चे गुरु हैं वो संवर्ण ऋचा तत्व रूप हैं, तो वो कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, उसको जानने समझने के लिए ये यहाँ पर कहा है। हम देवशास गुरु का सच्चा सही स्वरूप समझें, इसी भावना से ये पूरा करते हैं। जिनवाड़े से क्षण क्षण के प्रसाद ही बने जहाँ, जनों के साथ सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख मह प्रवण तेरी, मेरे व्रतता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते आपो आराधना में हर घड़ी में। Yeah, gosh, I'm just smartphone. Yes, सभी को इसी से वो धर्म की उत्पत्ति इसी से हुई।